और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर है। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम बीजेपी को समर्थन देंगे, यानी कि बड़ी खबर, और बीजेपी के लिए यह वाकई बड़ी खबर है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है ये। देखिए, पहली बार डेरा सच्चा सौदा के जो राजनीतिक विंग है उसने ये खुलासा किया है कि वो इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे, और हरियाणा में पहले बीजेपी हाशिए पर रही है और डेरा सच्चा सौदा की सूची में भी नहीं रही। ज्यादातर उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। यहाँ पर बीच विचार करके इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको वो डोरे डालती थी उन पर, लेकिन बीजेपी तो वाकई अपने आप में अचंभा। और शायद ये भी मोदी की जो लगातार रैलियां हो रही हैं हरियाणा में, उसे देखते हुए भी डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने ये फैसला किया है कि इस बार वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। लाखों समर्थक हैं। अगर हम डेरे की मानकर चलें तो वो कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा लोग जो है हरियाणा में ऐसे हैं जो कहने पर या उनकी तय पार्टी के अनुसार वोट डालने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये उठता है कि क्या बीजेपी के पक्ष में नरेंद्र मोदी ने ऐसी हवा दी है कि अब डेरा सच्चा सौदा को भी ये फैसला करना कितना बड़ा सियासी फायदा जगविंदर? राजनीतिक कारण जरूर है अमन। उसका वजह यह है कि डेरा सच्चा सौदा के मुखिया पर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सीबीआई ने जांच की है, तो कहीं ना कहीं वो भी नेगोशिएशन करने की मुद्रा में हमेशा रहते हैं। जगविंदर, ये कितना बड़ा सियासी फायदा है चुनावों के लिहाज से, अंकगणित के लिहाज से? देखिए, अगर हम सिरसा की, वैसे तो पूरे हरियाणा में उनका प्रभाव है, लेकिन अगर हम सिरसा की सीटों में ही बात करें तो सिरसा में इनेलो का गढ़ माना जाता है, जींद भी इनेलो का गढ़ माना जाता है। वहां की 5-5 सीटों का हिसाब लगाएं तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वहां खाता नहीं खोल पाती है। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ वो वोटर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से कहीं आगे सीटों की गिनती हो सकती है, कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है बीजेपी की। तो ऐसे में इनेलो का ग्राफ कम होगा और जो बीजेपी का ग्राफ है वो बढ़ेगा, जबकि कांग्रेस पहले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खेल रही है। तो जिन पॉकेट में इनेलो के गढ़ हैं उनमें बीजेपी को बहुत फायदा होगा। अच्छा जगविंदर, एक और चीज आपसे, आखिरी सवाल, इससे पहले डेरा सच्चा सौदा किसके साथ रही है? क्योंकि आपने बताया कि बीजेपी इनकी सूची में भी नहीं रही कभी। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा को किस पार्टी का समर्थन रहा था? देखिए, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस की तरफ गए थे। बाई इलेक्शन में जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं था, लेकिन पंजाब में इन्होंने शिरोमणि अकाली दल का साथ दिया था। लेकिन ये हर चुनाव के लिहाज से अपना पाला बदलते रहते हैं। लेकिन बीजेपी को इन्होंने पहली बार समर्थन देने की बात की है, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब की बात हो, दोनों में मिलाकर। और जैसे इनको लगता है ज्यादातर झुकाव इनका पहले जो है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल। हरियाणा की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर। और आपको बता दें, अमित शाह और सुषमा स्वराज मिलने गए थे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख से, राम रहीम से, और इसके बाद ही यह खबर आई है कि डेरा सच्चा सौदा का समर्थन होगा इस बार बीजेपी को। सियासी लिहाज से यह बहुत बड़ी खबर बीजेपी के लिए।